चंदनपुर नाम के गांव में राघवेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। राघवेंद्र की बेटी का नाम लावण्या है। लावण्या के जन्म के कुछ ही दिन बाद तबीयत खराब होने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। तब से हर तरह से वही अपनी बेटी को संभालता था। बेटी लावण्या, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए कुछ खरीदना था ना, ये लो पैसे। लेकिन पिताजी, आपके पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर ये कहाँ से लेकर आए हैं? मेरी बेटी ने कहा था, मैं लाए बिना रह सकता हूँ क्या? वैसे भी तुम्हें ये सब बातें क्यों जानना है? अपना प्रोजेक्ट बनाओ और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। राघवेंद्र एक पोस्टमैन है। साइकिल चलाता हुआ गांव-गांव घूमकर लोगों तक उनके खत पहुंचाता था और ऐसे कमाई हुए पैसों से लावण्या को अच्छे से देख लेता था। उसे जो चाहिए वो सब लाकर देता था। शुक्रिया पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब मैं जाकर आती हूँ। ये कहते हुए लावण्या स्कूल चली जाती है। उसके बाद राघवेंद्र भी ड्यूटी पर चला जाता है। ऐसे शाम को लावण्या स्कूल से लौटकर आकर घर के सारे काम करके खाना बनाकर रखकर अपने पिता के आने के समय तक पढ़ते हुए बैठती है। लावण्या को बचपन से ही सारे काम आते हैं। सारे काम अपने आप ही सीखकर हमेशा घर साफ सुथरा रखती थी। ऐसे उस दिन भी सारा काम करके रखती है और साथ में मिलकर खाने के लिए अपने पिता का इंतजार कर रही थी। ऐसे काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी रोज जल्दी घर लौटकर आने वाला राघवेंद्र नहीं आ रहा था। रोज पिताजी अंधेरा होने से पहले ही घर लौटकर आते थे। आज इतनी देर होने पर भी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हुआ होगा? ये कहते हुए चिंता कर रही थी लावण्या। इतने में कुछ लोग राघवेंद्र को उठाकर घर लेकर आते हैं। वो देखकर लावण्या, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों उठाकर ला रहे हो मेरे पिताजी को? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है बेटा। एक लॉरी वाले ने इनके पैरों पर टायर चढ़ा दिया था। पैर पूरी तरह से टूट गई है। तुम्हारे पिताजी अब जिंदगी में फिर कभी चल नहीं सकते हैं। ख्याल रखना बेटा। वो बातें सुनकर काफी दुखी होती है लावण्या। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता उसे। इसीलिए अपने पिता के पैरों के पास सर रखकर सो जाती है। मुझे माफ कर दो बेटा। शायद मैं कल से तुम्हें जो चाहिए वो नहीं लाकर दे सकता हूँ। तुम्हारी कला पूरी नहीं कर सकता हूँ। अब ये सब क्यों कह रहे हो पिताजी? आप आराम करो। वैसे भी आप कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दो है मुझे। ये कहते हुए बनाया हुए खाना अपने पिताजी को खिलाकर आराम से सुलाती है। उसके बाद वो भी सो जाती है। अगले दिन सुबह लावण्या स्कूल चली जाती है। राघवेंद्र घर में ही रहता है। ऐसे शाम को घर लौटकर आने के बाद घर के सारे काम करके अपने पिता को खाना खिलाकर दवाइयाँ देकर सुला देती है। ऐसे 4-5 दिन चलता है। उसके बाद एक दिन, पिताजी, घर में सारा सामान खत्म हो गया है। खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। सारे पैसे मेरे ऑपरेशन के लिए ही खर्चा हो गई है बेटा। छुपा कर रखे हुए पैसे भी खत्म हो गए। अब अपनी भूख कैसे कम होगी बेटा? अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो हम आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहते हुए रोना शुरू करता है राघवेंद्र। वो देखकर काफी दुखी होती है लावण्या। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई बंद करके किसी काम की तलाश में निकलती है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और घर में खाने के लिए
कुछ भी नहीं है। जाओ यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं। ये एक नया तरीका है क्या भीख मांगने का? ये कहते हुए वहाँ से भगा देता है वो आदमी। ऐसे काफी जगह फिरकर काम मांगने पर भी छोटी बच्ची होने की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। ऐसे जाते हुए उसे साइकिल पर एक आदमी फूल के पौधे लेकर जाता हुआ नजर आता है। वो आदमी आते आते ही एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसे गिरते हुए देखते ही भागते हुए जाकर लावण्या उसकी मदद करती है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं जी, लगता है आपको भी काफी चोटें लगी है। शायद आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। आप आइए, मैं साइकिल और उन पौधों को लेकर आती हूँ। ये कहते हुए उस व्यक्ति के साथ नर्सरी तक जाती है लावण्या। तब वो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे लावण्या के हाथ में रखता है। तब लावण्या, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। क्या आप मुझे कोई काम दोगे? मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया है बेटा। ये नर्सरी मेरी ही है। यहाँ पर तुम जो काम कर सकती हो वो करो, बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। ये कहते हुए काम देता है वो व्यक्ति। उसके बाद सारा दिन मेहनत करके काम करके कुछ पैसे लेकर जाकर उस दिन अपने पिता को भरपेट खाना खिलाती है लावण्या। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सारी बात बताती है अपने पिता को। कितनी मुसीबत आ गई है बेटा तुम्हें, सब मेरी ही वजह से हुआ है। आप चिंता मत करो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर रोज स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद रोज उस नर्सरी में काम करने के लिए जाती थी लावण्या। ऐसे कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस भरने पर ही एग्जाम लिखने देंगे, नहीं तो एग्जाम नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हैं। लावण्या के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और ना ही वो ये बात अपने पिता से कहकर उन्हें दुखी करना चाहती थी। इसीलिए हमेशा के लिए स्कूल बंद करके सारा समय काम करती हैं। इतने में एक दिन काम करके घर लौट रही लावण्या के सामने उसकी टीचर आती हैं। अरे लावण्या, क्या बात है बेटा, तुम कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो? मैंने स्कूल की फीस नहीं दी है टीचर जी, और ना ही मेरे पिताजी के पास देने की हैसियत है। ये कहते हुए जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताती है टीचर को। सब सुनने के बाद टीचर उस पर तरस खाकर, तुम बहुत ही होशियार लड़की है बेटा, पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कल से तुम हमेशा की तरह स्कूल आ जाओ और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये कहने के बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है और लावण्या भी खुश होकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह नर्सरी में काम करने के लिए जाती है लावण्या। तब वहाँ की मालिक, क्या बात है बेटा लावण्या, कुछ दिनों से सारा दिन काम कर रही हो, स्कूल नहीं जा रही हो क्या? तब उस मालिक को भी सारा बात बताती है लावण्या। लेकिन हमारी टीचर बहुत अच्छी है अंकल जी, मेरी सारी फीस आपसे वही देने वाली है, मुझे बस अपने पिता का ख्याल रखना है। क्या सिर्फ तुम्हारे टीचर ही अच्छे इंसान हैं? मैं नहीं हूँ। मैंने दूसरे गांव में एक और नर्सरी खोली है बेटा। तुम्हारे पिताजी से वो देखने के लिए कहो, सिर्फ बैठकर रहने का काम है बेटा। मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा, तब तुम्हें ऐसी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से स्कूल जा सकती हो। वो बातें सुनकर लावण्या के आंसू नहीं रुकते। उसके बाद उस नर्सरी के मालिक को शुक्रिया कहकर भागकर जाकर अपने पिता से सारी बात कहती है लावण्या।
आज तुम्हें देखते हुए मुझे बहुत गर्व हो रही है बेटा। मेरे दोनों पैर ना होने के बावजूद भी तुम मेरे पैर बनकर मुझे चला रही हो। ये कहते हुए लावण्या को गले लगा लेता है राघवेंद्र। तब से पहले की तरह ही खुशी खुशी रहने लगते हैं बाप बेटी दोनों।